देखिए मैंने इसका मैग्नीट्यूड तक मैंने आप लोगों को बता दिया था, आप लोग को खुद सॉल्व कर रहे हैं एंगल निकालना। देखिए कॉस थीटा हम क्या जानते हैं आप लोग, a इंटू बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, इससे आपको क्या निकल जाएगा, कॉस थीटा निकल जाएगा। ठीक, फिर आते हैं हम सेकेंड इस पे आते हैं, ठीक है ना, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b व्हेन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b कब इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b का, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b कब इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b का। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b sin थीटा बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b मोड। फिर इधर भी क्या होता है a डॉट b बराबर क्या होता है a इंटू b, वेक्टर a इंटू b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos थीटा। ठीक है, ये दोनों साइड से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फाइनली मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे आपसे लोग कर लेंगे n कैप यहाँ पे कैंसिल हो गया क्योंकि ये क्या हो गया n कैप, यहाँ पे n कैप वो हो गया। जैसे कि मैग्नीट्यूड जैसे ही कोई भी चीज का यदि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसी तरीके से मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना वेक्टर a का, ठीक है, तो यहाँ पे i j k क्या हो गया, मतलब कि i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर i क्या हो जाता है 1 होता है, इसी तरीके से ये हो गया। ठीक है, तो sin थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा कब होता है, जब cos 45 डिग्री का होता है, या sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू कितना डिग्री 45 डिग्री, या cos थीटा बाय sin थीटा इक्वल टू 1 क्या होता है cos थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री 45 डिग्री। तभी क्या होगा, जब थीटा का मान यदि 45 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, जब दोनों मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं ये इस पे आते हैं कि कौन से क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि a क्रॉस वेक्टर b कब जीरो हो जाएगा, वेक्टर a क्रॉस। देखिए सोचने वाली बात, वेक्टर a i प्लस j, वेक्टर b i प्लस j, मान दो यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरा जो वेक्टर है a का पोजीशन भी इसी पे है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे क्या है वेक्टर a इसका कितना i प्लस j और वेक्टर b इसका कितना i प्लस j। देखिए दोनों वेक्टर के बीच में ये देखते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले शुरू करते हैं, a बराबर i प्लस j एंड b बराबर क्या है i प्लस j। देखिए दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल, और वेक्टर a डॉट b क्या जानते हैं, सबसे पहले ये जान लें, वेक्टर a क्रॉस b मैग्नीट्यूड वेक्टर a इनटू वेक्टर b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ sin थीटा क्या होता है, sin थीटा एंगल। ओके, अब ये जीरो कब होगा, देखिए वेक्टर a का भी मान कुछ ना कुछ वैल्यू है, वेक्टर b का भी दो वैल्यू है, तो a इंटू b a डॉट b ये तो जीरो होगा नहीं, तो फाइनली ये थीटा पे डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा, वो थीटा कितना, यदि थीटा इक्वल टू यदि 0 डिग्री हो जाएगा तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इसका क्या हो जाएगा, जीरो। यदि यहाँ पे देखिए कैसे जीरो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर a इनटू वेक्टर b मैग्नीट्यूड ऑफ a टू मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या sin 0 एंड का, ओके कोई दिक्कत नहीं, ये तो हो गया a b मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b sin 0 0
क्या हो गया 0, अर्थात क्या हो गया 0। क्या हो जाएगा 0 कब होगा ए क्रॉस बी जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अर्थात जो दो वेक्टर होगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो कहां पे लाई करेगा, दोनों सेम ही लाइन पे जब लाई करेगा तब ये 0 हो जाएगा। या नहीं तो दोनों वेक्टर ये क्या होना चाहिए, दोनों वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। यदि पैरेलल होगा दोनों वेक्टर यदि पैरेलल होगा तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होगा 0 डिग्री होगा। यानी एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन क्या है कि यदि ए क्रॉस बी 0 तब होगा जब दो वेक्टर ए इक्वल कितना है वेक्टर ए और वेक्टर बी जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाए, दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो जाए एंटी पैरेलल हो जाए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाए तब थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। जब दो लाइन एक दूसरे के यदि एंटी पैरेलल होता है तब क्या होता है वहां पे थीटा पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन है, दो कंडीशन होते हैं। या तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए चाहे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए। जब दो वेक्टर यदि पैरेलल है तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री। जब दो वेक्टर यदि एंटी पैरेलल है तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री। हाँ आप ये लोग जानते होंगे साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 180 डिग्री इक्वल टू 0। तो जब दो मतलब कि दो कंडीशन होगा जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री पे ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आया? ओके, अब हम फिर से आते हैं, आप इस पे आते हैं। कि वेक्टर a डॉट b वेक्टर b डॉट a क्या है 0 है। अर्थात वेक्टर ये क्या है मान लेते b है, ये क्या है वेक्टर a। ओके, b है वेक्टर b है वेक्टर a। ओके, ये 0 कब होगा b डॉट a क्या होता है वेक्टर b इंटू ए। वैसे हम कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, ठीक है ना। वेक्टर को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं अपने अंग्रेजी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से। मैं वेक्टर बोल कैपिटल लेटर से मैंने वेक्टर को डिनोट कर सकता हूं वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा। ठीक है, तो ए और बी मान लेते हैं, ए और बी तो 0 हो नहीं सकता। वेयर यहाँ पे लिख लीजिएगा वेयर ए वेक्टर ए इसका टू नॉट 0 एंड बी इसका टू नॉट 0 देन फाइंड। इसके बाद फाइंड करें जब वेक्टर ए और वेक्टर बी जब 0 नहीं है तब क्या होगा कि वेक्टर ए ये हो गया तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब 0 नहीं है cos थीटा, तो ये जब वेक्टर ए और वेक्टर बी जब 0 नहीं है, ये पहले के लिए क्वेश्चन कर रहा है, तो अब तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो थीटा तो cos कितने पे 0 होता है cos 90 डिग्री। अर्थात वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होना चाहिए एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी जब एक दूसरे के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा तब ये 0 होगा। तो अर्थात थीटा इसका कितना डिग्री 90 डिग्री पे 0 होगा। फिर ये देखिए वेक्टर बी डॉट सी भी क्या है
जीरो है। वेक्टर ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। वेक्टर बी डॉट सी भी जीरो है, मतलब बी है और ये वेक्टर मेरा यहाँ पे फिर से बना देंगे। ये वेक्टर मेरा क्या है, बी है और ये क्या है, सी है। यदि ये दोनों सेमी कंडीशन है, बी डॉट सी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इनटू cos थीटा। अब बी ये दोनों तो जीरो है नहीं, क्वेश्चन से कहा हुआ है, ये भी जीरो नहीं है, तो ये बी इंटू सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी cos 90 डिग्री पे ये भी जीरो होगा। ठीक है, क्या होगा, cos 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो बी डॉट सी जीरो कब होगा, वेन थीटा इक्वल टू क्या, थीटा इक्वल टू क्या, 90 डिग्री वेक्टर। और थीटा कहाँ का है, थीटा कौन सा थीटा होता है, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, अपना थीटा कहलाता है। क्या अब ये क्वेश्चन, ये फाइनली मुझे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि वेक्टर बी इज पैरेलल टू, यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा वेक्टर सी बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए क्रॉस सी, या बी सी बी क्रॉस सी। ठीक है, अब देखिए नन ऑफ दिस दिया रहेगा, क्या रहेगा, नन ऑफ दिस। तो अब देखिए बी क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ए के तो पहले मान लीजिए ए के पहले, ए के बी यदि ए के पैरेलल हो जाएगा, बी यदि ए के पैरेलल हो जाएगा तो क्या हो जाता, यदि दो वेक्टर बी यदि क्या था, बी यदि ए के पैरेलल हो जाए, बी यदि ए के पैरेलल हो जाए, जब ए के पैरेलल हो जाए, बी यदि ए के पैरेलल हो जाए, लेकिन अभी जीरो होगा क्या, बी पैरेलल टू ए, बी पैरेलल टू ए, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 0 डिग्री। यदि cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर बी ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा, बी इंटू ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इतना हो जाएगा। तो जीरो होगा कभी नहीं होगा। ठीक, ये कंडीशन तो अपना नहीं हुआ। ठीक, फिर देखिए ये सी के बारे में बात करते हैं। वेक्टर बी पैरेलल टू सी, यदि बी यदि पैरेलल यदि सी के हो जाए, यदि सी के पैरेलल हो जाए तब क्या होगा। अब देखते हैं कि बी, ये समझा दें, यदि वेक्टर बी पैरेलल हो जाए सी का, यदि सी का यदि पैरेलल हो जाए तब क्या होगा, तो बी डॉट सी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू cos थीटा। और यहाँ पे थीटा इक्वल कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए बी इंटू सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी और cos 0 डिग्री क्या होता है, 1, अर्थात बी डॉट सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी इतना हो जाएगा। तो जब भी ये 0 नहीं हुआ तो ये भी नहीं हुआ। अब ए क्रॉस सी के बारे में बात करते हैं। ए क्रॉस सी, अब देखिए ए क्रॉस सी, वेक्टर ए क्रॉस सी देख लेते हैं कौन सा विषय, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। देखिए यहाँ पे ए क्रॉस सी का मतलब ये होता है कि जो मेरा वेक्टर मिलेगा, वेक्टर मान लेते हैं कि बी मिला या चाहे नहीं थी, कुछ भी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है ना। ए क्रॉस सी, इसे मिटा देते, ये सबको मिटा देते, मिटा देते हैं।
ए सी, ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस सी, वेक्टर ए क्रॉस सी। आप देखिए वेक्टर ए क्रॉस सी, आप सभी को मैंने बताया था कि राइट हैंड हम लोग से कि ए से कहां तक जाना है, सी पे, ए से कहां तक जाना है, सी पे। ये मुझे दे रहा है डायरेक्शन किसका, बी का। मान लेते हैं कि ए है, ये बी है, ये क्या ए है, ये क्या है, सी है। तो आप सभी लोग यहाँ पे देखें कि सभी थीटा इसका तो 90 डिग्री, थीटा इसका कितना डिग्री, 90 डिग्री पे ही जाकर के पैरेलल होगा, मतलब जीरो होगा। कितना डिग्री, थीटा इसका 90 डिग्री। तो अब जो सी होगा वो तो इधर होगा, या तो अंदर होगा या तो बाहर होगा। तो सी जो होगा वो मान लेते हैं कि वेक्टर मेरा बी होगा, जो वेक्टर क्या होगा, बी होगा। तो ये मेरा ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो ए क्रॉस सी पे जाकर के क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीका से आप दूसरा क्वेश्चन, ये तो मान लीजिए आपको समझाने के लिए इतना मैंने किया ना। अब देखिए डायरेक्ट ये जैसा क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन नीट में या जेई में पूछता है, ठीक है। अब उतना दिमाग नहीं लगाना, एक बार क्वेश्चन देखे और सीधा आंसर, क्वेश्चन देखे और सीधा आंसर। जैसे कि ए डॉट सी इसका 0, फिर ए डॉट बी इसका क्या है, वेयर ए वेक्टर ए इज नॉट 0, वेक्टर बी इज नॉट 0 एंड वेक्टर सी इज नॉट 0। ये दिया रहेगा, तब क्या कहेगा, देन ए इज पैरेलल टू, ए इज पैरेलल टू, ये पूछ लेगा ए इज पैरेलल टू, तब क्या होगा, ये पूछ लेगा ए किसके पैरेलल है। तब हम सीधा देखिए ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन क्या दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी क्रॉस बी दिया रहेगा, ये सभी ऑप्शन आपको दिया रहेगा। वो नन ऑफ दिस भी दिया रहेगा, नन ऑफ दिस दिया रहेगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे तो ए है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे कौन होगा, सी, और यहाँ पे क्या है, बी है। तो सी क्रॉस बी सीधा इसका आंसर, सी क्रॉस बी। आप देख सकते कभी कभी यहाँ पे एक्स रहेगा और यहाँ पे डी रहेगा, यहाँ पे भी एक्स रहेगा और यहाँ पे वाई रहेगा। और तब कहेगा कि एक्स इज इक्वल वेक्टर एक्स इज इक्वल टू नॉट 0 एंड वेक्टर एक्स इज इक्वल टू नॉट 0, वाई इज इक्वल टू नॉट 0 एंड डी इज इक्वल टू नॉट 0। और ये सभी क्या है, 0 है। तब वेक्टर एक्स किसके पैरेलल है, वेक्टर एक्स पैरेलल टू, क्या लिखेंगे, दिया रहेगा सीधा आंसर बी क्रॉस, ओके, समझ में आया। अब हम आप सभी लोग को नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी लोग को कोसाइन लॉ पढ़ाएंगे, इस बार साइन लॉ पढ़ाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी लोग को मैं कोसाइन लॉ, साइन लॉ, इसके बाद कुछ ऐसे प्रूव करने वाले हैं, जैसे कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन को, ट्रायंगल ऑफ एडिशन जैसे कि आर इसका, तो ये प्रूव करने को है अपने को अंडर रूट आर इसका, तो जैसे कि एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2xy cos थीटा, ये अपने को प्रूव करने के लिए आता है। वो ये सभी चीज़ हम पढ़ने के बाद, इसके बाद कुछ जो टॉपिक मान लीजिए मैंने इसे विद से स्टार्ट कर दिया था, जो जैसे कि वेक्टर का कुछ लेक्चर है, वो सभी आप सभी को बताने के बाद फिर आपको अगला चैप्टर का मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। इसे आप जरूर व्यू करें और इसे सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।